Very good morning to all of you and you're welcome on Eklavya International Academy. My name is Subhas Kumawat and I did BTech from NIT Jaipur and I will deal with physics. Today we are going to start the second chapter of 11th class physics and the name of chapter is Unit and Measurement. तो अपन बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि चैप्टर जो है तो थोड़ा थ्योरेटिकल है ना, थ्योरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल्स आपको कम मिलेंगे, तो इसीलिए आप नोट्स बनाएं। और हाँ, ये चैप्टर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे 11th के लिए और पूरे 12th क्लास के लिए, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ढंग से इसके नोट्स इसके ना तैयार करें। ओके, अब ध्यान दें एक बार के लिए। पहली बात तो कि सर ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हम अपने लिए, तो देखो यूनिट्स का मीनिंग क्या है और इनका इंपॉर्टेंस क्या है वो अपन बात करते हैं पहले। तो इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर। तो किसी स्टूडेंट ने मुझे आंसर किया कि सर इसका लेंथ है, लेट्स सपोज इसका लेंथ अपन ने मान लिया कितना 1 मीटर, कितना मान लिया अपन ने 1 मीटर। अब ध्यान दे एक बार के लिए कि यदि स्टूडेंट ने यहाँ पर मीटर मेंशन नहीं किया होता, वो ओनली मुझे इतना बोलता कि सर इसका लेंथ है ओनली 1, तो इस ओनली 1 से मुझे ये आइडिया नहीं लग पा रहा कि 1 क्या 1 सेंटीमीटर या 1 फीट है ना, लेकिन उसने मुझे पूरा बोला 1 मीटर, तो ये उसने मीटर मेंशन किया, तब जाके मुझे कंप्लीटली आइडिया हो गया कि उस पेन का लेंथ कितना है, ठीक है ना। तो ये मीटर जो है ना दैट इज द यूनिट, मीटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो अब अपन को मालूम पड़ रहा होगा कि किसी भी क्वांटिटीज को, किसी भी क्वांटिटी को अच्छे से डिफाइन करने के लिए, अच्छे से इंट्रोड्यूस करने के लिए यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। यदि आप यूनिट मेंशन नहीं करोगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं हो पाएगा कि क्वांटिटी कितनी है, उसकी साइज कितनी है, उसके डायमेंशन क्या है, ठीक है ना। तो यूनिट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। और मेजरमेंट इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं, ये है ना टॉपिक, बट पहले अपन ये कवर करने वाले हैं यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो नोट्स बनाएगा आप ना और आप लिखिए एक बार के लिए, 1 सेकेंड। अच्छा, यूनिट्स तक पहुंचने से पहले एक और आपको चीज पढ़नी पड़ेगी एंड दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ध्यान दें इसका मीनिंग क्या है और ये किस काम में आएगी अपनी। पहली बात तो ऐसी कोई सी भी क्वांटिटी जिसको अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सके, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ध्यान दें मैं लिख रहा हूं इसका डेफिनेशन, एनी क्वांटिटी which can measured by an instrument and describe law of physics, या आप इसको बोलो फिजिकल वर्ड, एक ही बात है ना। तो ध्यान दे एक बार के लिए, ऐसी कोई सी भी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सके उसको अपन क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। ध्यान दे नया पॉइंट है। जैसे मान लो अपन बात करें लेंथ के बारे में कि व्हाट इज द लेंथ, तो लेंथ को अपन मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेंथ किसके अंडर में आएगी, अंडर दी फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपसे पूछूं कि कोई बॉडी का मास कितना है, तो मास को अपन मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी जो अपन पढ़ने वाले हैं या आपने पढ़ रखा है अब तक, है ना, जिसको अपन मेजर कर सके, है ना, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, डेस्क्राइब लॉ ऑफ फिजिक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ और बहुत सारे लॉज अपन आगे भी पढ़ेंगे। तो किसी भी लॉज में जो क्वांटिटीज है ना हेल्पफुल होती है उसको समझाने के लिए, वो सारी क्वांटिटी किसके अंडर में आएगी, फिजिकल क्वांटिटी के अंडर में आएगी। तो दिस इज वेरी बेसिक थिंग कि जो भी चीजें अपन मेजर कर सकते हैं, लेंथ, मास, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, है ना, एक्सेलरेशन, व्हाटएवर, दिस ऑल कम्स अंडर द फिजिकल क्वांटिटी। तो इनके जो एग्जांपल है मैं लिख रहा हूं एक बार के लिए, आप इसको नोट कर लेना। जो एग्जांपल नंबर 1 इजीएस्ट लेंथ, द सेकंड वन लेट्स सपोज मास, एनर्जी, फोर्स, वेलोसिटी एक्सेट्रा, व्हाटएवर जो भी आपने पढ़ रखा है अब तक, दिस ऑल कम्स अंडर द फिजिकल क्वांटिटी कैटेगरी, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे ध्यान दे, इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का, है ना, एक तरीका होता है। ध्यान दे एक बार के लिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन की अपन बात करें तो जैसे अभी अपन ने बात की थी कि आपसे मैंने पूछा था कि लेंथ ऑफ मार्कर क्या होगा, तो आपने आंसर किया था कि लेंथ इक्वल टू अपना आया था लेट्स सपोज 12 सेंटीमीटर।
इस मार्कर का जो लेंथ है, लेट सपोज कितना मान लिया अपन ने, 12 सेंटीमीटर मान लिया। तो जो लेंथ है वो तो क्या है, अपनी लेंथ अपनी है फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या आएगा, पी क्यू, मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी। और जो फिजिकल क्वांटिटी का जो इंट्रोडक्शन है, जो रिप्रेजेंटेशन है, उसमें दो चीजें है ना, उसमें ना काम में आ रही है। पहला 12 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है। तो 12 जो है दैट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, या इसको आप बोल दो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। एंड सेंटीमीटर जो है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या है, यूनिट है। तो यहां पर आएगा यूनिट। इट मीन्स कि टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी दे आर नीड ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन इज इट्स यूनिट, ठीक है ना। तो मैं सिंपल लिख रहा हूं कि P इंटू पी क्यू को जो अपन रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा अपना, n इंटू यू के टर्म्स में ये रिप्रेजेंट होगी। n जो है दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड, और जो u है दैट इज द यूनिट। इसको मैं लिख दूं अलग में, अलग से साइड में। n जो है दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड u जो है वो है आपकी यूनिट। या इसको और ढंग से अपन समझे कि यूनिट का मीनिंग क्या है, तो यूनिट बेसिकली एक कंपैरिजन है, ए कंपैरिजन। कैसे मालूम पड़ा सर, कैसे बोल पा रहे हो आप कि ये कंपैरिजन है? तो आप चेक करें कि अपन जानना ही चाह रहे हैं कि इस मार्कर का लेंथ कितना है। तो देखो यहाँ पर ये मार्कर का जो लेंथ है वो सेंटीमीटर का 12 टाइम है। देखो यहाँ पे इंटू आ रहा है ना, मतलब कि जो लेंथ है दैट इज 12 टाइम ऑफ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। मतलब कि अपन कंपेयर किससे कर रहे हैं, इस लेंथ को सेंटीमीटर से कर रहे हैं, है ना। तो ये सेंटीमीटर जो है वो यूनिट भी बोल सकते हैं अपन, और मे भी इसको आप इसको कंपेरिजन भी इसको आप बोल सकते हो। ओके, अब ध्यान दो, ये आप याद रखें कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलवेज जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, n इंटू यू। n विल बी न्यूमेरिकल वैल्यू और इट्स मैग्नीट्यूड, एंड u विल बी इट्स यूनिट, है ना। यूनिट में भी सेंटीमीटर, मीटर, व्हाटएवर, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये आप उतार ले, नोट कर ले। और हाँ, इसके जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बाद में, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नोट्स सबसे अच्छे वही होते हैं जो आप खुद से तैयार करोगे। तो नोट्स आप खुद से बनाए आप। ओके, अब ध्यान दे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। जो नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखना आप एक बार के लिए। अच्छा, इस चैप्टर की एक और खास बात यह है कि दिस इज क्वाइट थ्योरेटिकल, तो इसलिए बच्चे इसको अवॉइड करते हैं, इसको ढंग से पढ़ते नहीं है। बट यकीन मानिए कि चैप्टर जो है वो 11th और 12th दोनों क्लासेस में इक्वली काम में आएगा हर चैप्टर के अंदर। तो यदि आपका इस चैप्टर पे ग्रिप आपका अच्छा बन जाएगा तो आपके लिए इजी काम रहेगा फिजिक्स को समझना, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी। तो पहली बात तो कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको अपन मेनली 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो ए पार्ट मान लो, उसको मैं बोलूंगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और जो सेकंड पार्ट रहेगा बी, वो रहेगा आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और जो थर्ड पार्ट रहेगा सी पार्ट, वो रहेगा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। हालांकि कई बुक्स में इन दोनों को एक ही मानते हैं कैटेगरी के अंदर, बट मैं इसको 3 पार्ट में कर रहा हूँ, 3 पार्ट में इसको ना मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो जितनी क्वांटिटी अपन पढ़ने वाले हैं या आपने पढ़ रखी है उन सबको अपन मेन रूप से 3 फॉर्मेट में, 3 कैटेगरी में अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं। या तो फंडामेंटल होगी वो, और या क्या होगी आपकी डिराइव होगी, या कैसी होगी आपकी वो सप्लीमेंट्री होगी, ठीक है ना। तो पहले अपन बात करेंगे फंडामेंटल के बारे में, एंड देन डिराइव, एंड इन लास्ट अबाउट सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब ध्यान दें इसमें आप कि फंडामेंटल क्या होती है ना। तो पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल के बारे में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां लिखो आप क्वांटिटीज which doesn't depend on any other physical quantity, on any other physical quantities are known as fundamental physical quantity।
नाम से ही आपको ना अपीयर हो रहा होगा, फील हो रहा होगा, फंडामेंटल, रूट, जो मतलब मेन क्वांटिटीज है ना। तो ध्यान दे, इसको समझने के लिए आप एग्जांपल लीजिए कि जैसे आपको इंग्लिश पढ़नी है ना, आपको इंग्लिश पढ़ना है, तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए 26 जो अल्फाबेट है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। जितनी भी इंग्लिश है, जितने भी वर्ड्स है, वो सारे किन से मिलके बनते हैं? 26 अल्फाबेट से। तो 26 अल्फाबेट है वो क्या है? इंग्लिश के फंडामेंटल्स है, वो इंग्लिश के रूट वर्ड है, रूट अल्फाबेट है। तो उसी प्रकार से पूरी फिजिक्स को समझने के लिए, पूरी फिजिक्स को समझने के लिए कुछ क्वांटिटीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंडिपेंडेंट है किसी अदर क्वांटिटी के ऊपर। बाकी सारी क्वांटिटी उनसे डिराइव होगी, बट कुछ क्वांटिटीज है जो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, उनको अपन क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल आप याद रखें इंग्लिश वाला, कि यदि आपको इंग्लिश पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए जो मेन चीज क्या होगी? 26 अल्फाबेट। यदि आपको वो ढंग से आ गए तो सारे वर्ड जो है, सारे मीनिंग जो है वो उनसे मिलके बनते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ क्वांटिटीज फिजिक्स में ऐसी होती है जो इंडिपेंडेंट रहेगी, वो किन से किसी से मिलके नहीं बनती है, वो खुद ही बनी हुई है। बाकी जो क्वांटिटी है वो उनसे मिलके बनेगी, वो किसके अंदर में आएगी? अंडर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। तो अपन आज बात करने वाले हैं फंडामेंटल के बारे में। ठीक है, इट इज वेरी इजी। तो डेफिनेशन है वो भी आसान सी है, क्वांटिटीज विच डजंट डिपेंड ऑन any other physical quantity are known as fundamental physical quantity। अच्छा भाई, अब आप ध्यान दें इसमें, आप ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो 7 टाइप की होती है। देयर आर 7 टाइप ऑफ फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। तो फिजिक्स में ओनली 7 क्वांटिटी ऐसी है जिनसे मिलके पूरा फिजिक्स बनेगा, है ना। 7 क्वांटिटी ऐसी है जो रूट है, जो बेसिक है ना, जो फंडामेंटल है, फाउंडेशन है। बाकी सारी क्वांटिटी उनसे मिलके ही बनेगी। तो आज अपन बात करने वाले हैं उन क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है ना। तो इनके 7 टाइप होंगे। इन टाइप्स कौन कौन सी क्वांटिटी होगी वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप ध्यान दें इसके ऊपर। तो इसको समझने के लिए आप एक काम करो, आप 3 कॉलम बनाओ। जो पहले कॉलम में उसका नाम आएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट कॉलम में यह आ जाएगा। सेकंड कॉलम में उसका आएगा यूनिट, उसका यूनिट क्या होगा। और थर्ड कॉलम में उसका आएगा सिंबल या सिंबल, व्हाटएवर यू वांट टू से। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे आप। जो पहला क्वांटिटी अपन पढ़ने वाले हैं, अच्छा ये आपने 9th में पढ़ रखा होगा, 9th क्लास में भी आया था ना, तो बहुत बेसिक चीजें हैं ये। तो जो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है वो होती है लेंथ। ठीक है ना, लेंथ। और इसका जो लेंथ का यूनिट होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है कि लेंथ को अपन किसके टर्म्स में मेजर करेंगे। तो लेंथ का जो यूनिट होता है वो होगा मीटर। हालांकि सेंटीमीटर भी हो सकता है, फीट, पाउंड, है ना, बहुत कुछ हो सकता है, बट अपन ओनली बात कर रहे हैं ऐसा यूनिट के बारे में, ऐसा यूनिट के बारे में। तो लेंथ जो है दैट इज एन फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर। और इतना बड़ा मीटर लिखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप सिंपल इसको लिखो क्या? स्मॉल एम। ठीक है ना। तो ये रहेगा इसका सिंबल। तो जो पहली क्वांटिटी है वो लेंथ रहेगी। जो सेकंड वन आएगी वो आएगा मास। तो मास का यूनिट जो होता है दैट इज इजी किलोग्राम। एंड इसका जो सिंबल रहेगा वो रहेगा आपका केजी। ठीक है। दीज आर शॉर्ट फॉर्म की आप ये लिखने के बजाय आप इतना लिख दो, सफिशिएंट है, समझ जाएंगे अपन ना। तो थर्ड अपनी क्वांटिटी आएगी फंडामेंटल में, वो आएगी आपका लेंथ, मास, टाइम। तो टाइम का जो यूनिट होता है वो होगा सेकंड। पहले बोल दिया मैंने आपको कि मैं ओनली किसकी बात कर रहा हूँ? एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। सारी जो क्वांटिटी अपन लिख रहे हैं यहाँ पे यूनिट्स, वो किस में है? एसआई के अंदर है, क्योंकि टाइम की यूनिट सेकंड भी हो सकती है, आर भी हो सकती है ना। बट मैं बात कर रहा हूँ एसआई सिस्टम के बारे में। अब ये एसआई क्या होता है वो अपन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, तो अभी आप ओनली याद रखो। ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल रहेगा आपका स्मॉल एस। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वांटिटी है, फोर्थ क्वांटिटी है, वो ध्यान दे आप, वो आपका आएगा टेम्परेचर। वो रहेगा आपका टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर करते हैं अपन किसमें? केल्विन में। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसको ऑनर करने के लिए, है ना, ये अपन ने उसका ना यूनिट बनाया है। तो जो टेम्परेचर है वो केल्विन में बना के करेंगे। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म रहेगा, सिंबल रहेगा, वो रहेगा आपका के। ठीक है ना, केल्विन। ओके। और ध्यान दें इसमें आप, जो नेक्स्ट क्वांटिटी है 5th नंबर की, वो आएगा आपका
इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और जो करंट है वो मेजर किया जाता है एम्पियर में, किसमें, एम्पियर में। और एम्पियर को डिनोट करने का जो तरीका होगा वो आपका होगा कैपिटल ए। जो सिक्स्थ क्वांटिटी है वो आपकी आएगी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अब पता नहीं भाई, ये तो मेरे भी आज तक कभी काम में नहीं आया, बहुत ही कम काम में आती है क्वांटिटी, बट है फंडामेंटल। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी थोड़ा जान लो इसके बारे में। जैसे मान लो सनलाइट आ रही है या कोई भी लाइट आ रही है, उस लाइट का इंटेंसिटी कितना है, उसका एनर्जी कितना है, उसको मेजर करने की क्वांटिटी होती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। बहुत लिस्ट काम में आएगी आपके ना, बट फिर भी ये सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा। इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो होता है कैंडेला, कैंडेला, और उसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा वो रहेगा सीडी, है ना, कैंडेला सीडी। और जो लास्ट वन क्वांटिटी है वो आपकी आएगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये तो बहुत काम में आएगी अपनी, ये केमिस्ट्री में भी काम में आती है और फिजिक्स में भी काम में आती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये होता है मोल, इसका यूनिट क्या होगा, मोल। और इसका जो सिंबल रहेगा वो आपका रहेगा MOL, ठीक है ना। तो दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, ये उनके नाम रहेंगे, ये उनकी यूनिट्स रहेगी और ये आपका सिंबल रहेगा। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले बोल दूं मैं आपको कि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज ये स्टार्टिंग का चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि, और पूरा आपके माइंड में होना चाहिए कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। अपन बेसिकली वी आर स्टडिंग फिजिकल क्वांटिटी, उनके अपने 3 पार्ट किए हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लेना। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है दिस ऑल आर इंडिपेंडेंट, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और बाकी जितनी क्वांटिटी अपन अब पढ़ने वाले हैं इनके अलावा, रेस्ट ऑफ दिस, इनके अलावा जितनी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे सोचो आप, थिंक अबाउट इट। जैसे मान लो कि फोर्स है, एनर्जी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, कुछ भी बोलो आप, है ना, कुछ भी आप ना सोच लो आप, वो सारी कौन सी किसके अंडर में आएगी, वो आएगी डिराइव क्वांटिटी के अंडर में आएगी। तो दीज आर बेसिक, दीज आर फंडामेंटल। तो इन सबका नाम और इनके यूनिट्स और इनके सिंबल आप याद कर ले। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन देखने वाले हैं इसमें ना। ओके, अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो डेफिनेशन है वो रहेगा, दीज आर मेड ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कि जो भी क्वांटिटीज अब उनसे बन सकती है, जो अभी अपन ने पढ़ाई की थी, है ना, वो सारी किसके अंडर में आएगी, दीज ऑल आर कम्स अंडर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि व्हाट इज द वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, तो मैं आपसे इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पढ़ रखा होगा 9th में कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब चेक करें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक लेंथ है और टाइम टू टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, सेकंड, क्योंकि लेंथ जो है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ये अपने पढ़ लिया। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसके टर्म्स में होती है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ लेंथ। और टाइम भी एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ऊपर आएगा मीटर और अपॉन में आएगा क्या, सेकंड। अब चेक करें कि जो आपकी वेलोसिटी है उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। मतलब कि किन से मिलके बनती है, मीटर से और सेकंड से। और मीटर क्या है, फंडामेंटल है, और सेकंड भी क्या है, फंडामेंटल है। तो दो फंडामेंटल के मिलने से वेलोसिटी बन रही है, तो इसका नाम क्या होगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है उनकी कोई काउंटिंग नहीं है, बहुत सारी है ना, अनगिनत है, बहुत सारी है, अनकाउंटेबल है। क्योंकि जो भी उन 7 के अलावा क्वांटिटी है वो सारी किसके अंडर में आएगी, इसके अंडर में आएगी। तो वेलोसिटी जो है वो क्या है, मीटर पर सेकंड में होती है। अब मीटर भी एक फंडामेंटल है और सेकंड भी क्या है, फंडामेंटल है। तो दोनों के मिलने से क्या बन रही है, वेलोसिटी। तो मिक्सर है, और मिक्सर का नाम क्या होगा, हमेशा डिराइव्ड। जो भी मिक्सर होगा उसका नाम क्या होगा, डिराइव्ड। यदि अपन एग्जांपल एक आगे और ले, जैसे मान लो अपन बात करें फोर्स के बारे में। अच्छा भाई, फोर्स का नाम सुनते ही आप बोलोगे कि सर फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, न्यूटन तो अकेला ही है। नहीं भाई, वो अकेला नहीं है, न्यूटन भी क्या है, डिराइव्ड है। जो कैसे, क्योंकि न्यूटन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। और जो एक्सेलरेशन है वो होता है किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यहां से आपको टेंशन नहीं लेना
क्योंकि या तो आपने पढ़ रखा होगा, आपको याद होगा, और यदि आपको याद नहीं है तो भी अपन इनको डिस्कस करने वाले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। बट अभी आप ओनली ये समझिए आप कि मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इट इज वेरी इजी कि जो फोर्स है दैट इज मेड ऑफ बाय मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। दिस इज अगेन मिक्सर। ये क्या है, मिक्सर है तीन क्वांटिटीज का। दिस इज द मिक्सर ऑफ थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये भी किसके अंडर में आएगा, डिराइव के अंडर में आएगा। भले आप ले लो कि जो एनर्जी है, एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी का यूनिट होता है, अभी आप याद करें एक बार के लिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो फिर से मालूम पड़ रहा है कि जो एनर्जी जो है वो अगेन कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड है, क्योंकि वो किन से मिलके बनती है, किलोग्राम से। उसको बनाने के लिए 2 मीटर लेने पड़ेंगे अपने को, 2 सेकंड लेने पड़ेंगे, और एक मिक्सर जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, एनर्जी। और जब भी कोई मिक्सर बनेगा वो किसके अंडर में आएगा, डिराइव के अंडर में आएगा। तो दिस इज वेरी इजी। तो उन 7 को छोड़ के, उन 7 क्वांटिटीज को छोड़ के जितनी क्वांटिटी अपन पढ़ने वाले हैं, दिस ऑल आर कम्स अंडर दी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट बनेगा, चलो, तो थर्ड कैटेगरी है दैट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मैंने पहले ही बोल दिया आपकी कि कुछ बुक्स में क्या होता है कि, है ना, फंडामेंटल को और इसको एक ही कैटेगरी में मानते हैं, बट इसको अपन 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 होती है, ओनली 2 ही होती है। उनके नाम क्या है, तो पहले का नाम रहेगा प्लेन एंगल और दूसरी का नाम रहेगा सॉलिड एंगल, है ना। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड द सेकंड वन इज सॉलिड एंगल, ठीक है ना। तो दीज 2 आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है ना, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। और जो प्लेन एंगल है उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। अच्छा, रेडियन भी होता है, डिग्री भी होता है, बट जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एसआई सिस्टम, दैट्स व्हाई रेडियन, ठीक है ना। और जो सॉलिड एंगल होगा, तो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होगा, स्टेरेडियन, STE, और बाकी रेडियन तो एज इट इज है। तो इसका यूनिट क्या होगा, स्टेरेडियन। इसका सिंबल रहेगा RAD और इसका सिंबल रहेगा SD, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान दो कि सर डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो डिफरेंस की अपन बात करें तो प्लेन एंगल एक एंगल होता है 2D में होता है, ये सिंपल बोलूं मैं इसको, ये एंगल होता है 2D में, और ये किस में होगा, 3D में। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपको कि मान लो कि एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन मान लो यहाँ पर है, तो इन दोनों लाइनों के बीच में जितना ये सबटेंड हो रहा है, ये वाली चीज, इसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। और एंगल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो जनरली अपन क्या करते हैं, थीटा मानते हैं अपन। हालांकि, है ना, बाद में अपन इसको अल्फा, बीटा कुछ भी बोल सकते हैं, पर जनरली जो मोस्ट कॉमनली यूज है ना, वो किसका होता है, थीटा का होता है। तो प्लेन एंगल, या आप इसको सिंपल क्या बोल दो, एंगल बोल दो आप। तो प्लेन एंगल क्या होता है, 2 लाइन के बीच का एंगल होता है। जैसे मान लो कि एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन मान लो यहाँ पर है, तो जो एंगल अभी बन रहा है इनके बीच में, है ना, ये वाला जो एंगल सबटेंड हो रहा है दैट इज नोन एज प्लेन एंगल, और इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन या डिग्री। अच्छा, आपके नॉलेज के लिए आप याद रखो कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये जो कन्वर्जन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री भी क्या है, इसका यूनिट है, पर डिग्री जो है ऐसा यूनिट नहीं है ना। तो अपन बात कर रहे हैं SI के बारे में, तो ये जो कन्वर्जन है वो आप याद रखो, और जो इसका सिंबल है वो RAD रहेगा। तो नेक्स्ट अपना सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो कौन सी है, दैट इज सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो इसको समझने के लिए जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूं, अच्छा, जैसे मान लो कि ये एक अपने पास में कॉन है, CONE, कॉन है। तो आप चेक करना कि जो कॉन में अपन यहाँ देखे कि इस पॉइंट पर एक एंगल बन रहा हुआ, जो एंगल चारों ओर बन रहा है, 3D में एंगल है, तो इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, इस एंगल को अपन बोलेंगे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली अपन किससे, ओम से, ठीक है ना, या थीटा बोल दो, कोई ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली ये होता है, तो मैं वही लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, ओम से। अच्छा, आपको यदि समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दे एक बार के लिए कि लेट्स सपोज कि मेरे पास में कौन है, मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, अब ध्यान देना आप एक बार के लिए कि ये मान लो, है ना, एडजस्ट किया है कि ये मान लो कौन है, तो ये कौन जो है वो इस वाले पॉइंट पर कितना एंगल चारों ओर बना रहा है। ये एंगल जो है 2D में नहीं है, ये एंगल क्या है, 3D में है, चारों ओर एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल।
और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस में होगा, ओम में होगा, ठीक है ना। और जैसे मान लो कि इस एंगल ने यहाँ पर जो एरिया है ना कवर किया है वो अपन ने मान लिया कितना, ए, और जो इसका ये साइड है या रेडियस बोल दो, ये अपन ने क्या मान लिया, आर मान लिया। तो आप याद रखो हमेशा कि जो एरिया होगा, एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू थीटा इंटू आर स्क्वायर, थीटा बोल दो इसको आप, ना कंफ्यूज मत हो आप इसमें, थीटा इंटू आर स्क्वायर, एरिया विल बी इक्वल टू थीटा इंटू आर स्क्वायर। ओके, ये एक फॉर्मूला आप याद रखो, थीटा जो है दैट इज कोण एंगल, और जो आर है उसका रेडियस है, और जो एरिया जो ये वाला कोण जो है, ये वाला जो एंगल जो एरिया कवर करेगा उसको मैं ए बोल रहा हूँ। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल, सॉरी एरिया एंड एंगल। अच्छा, यहाँ पर अपन बात करें तो मान लो कि ये जो आर्क है, ठीक है ना, इसको अपन ने आर्क बोल दिया, और जो रेडियस है वो अपन ने आर मान लिया। तो यहाँ पर जो होता है रिलेशन वो क्या होता है, पढ़ा होगा आपने कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। इसको आप क्या बोलोगे, थीटा, सॉरी आर्क को आप एल बोल दो एंड रेडियस अपना कितना हो जाएगा, आर के बराबर। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो कहानी है दिस इज फॉर प्लेन एंगल, और जो ये वाली कहानी है दिस इज फॉर सॉलिड एंगल, दिस इज फॉर सॉलिड एंगल। ओके, तो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर जो अपन ने आज पढ़ा है, दिस इज कंप्लीट बेसिक, ठीक है ना। तो आज अपन ने ओनली बात की है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। फिजिकल के 3 पार्ट किए अपन ने, पहला पार्ट किया फंडामेंटल, सेकंड पार्ट अपन ने कौन सा किया, डिराइव्ड, और थर्ड पार्ट कौन सा किया अपने, सप्लीमेंट्री। इन तीनों क्वांटिटीज में कौन कौन सी है ना क्वांटिटी आएगी वो देख लेना एक बार के लिए आप, इनके जो यूनिट है वो आप याद कर लेना, और जो सिंबल है वो याद करना, और जो बाकी 2 फॉर्मूले हैं वो भी आप याद कर लेना। हालांकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम काम में आएगा आपकी, ये लिस्ट काम में आएगा, या आप ये मानो कि कभी काम में नहीं आएगा आपके, है ना, बट ये वाला जो है ना वो आपके हर चैप्टर में काम में आएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और बात रही कि व्हाट इज द कन्वर्जन, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, या उल्टा बोलो आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जो ये वाला फॉर्मूला है वो आप हमेशा याद रखो, ठीक है ना। बाकी अपन नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे डायमेंशन के बारे में, तब तक के लिए आप ना ये ढंग से पढ़ ले आप, ठीक है ना, और इसके आप नोट्स भी इसके ना प्रिपेयर करें खुद, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।